जी नमस्कार। मैं हूं अभी पटना के सचिवालय में। अभी यहां पर वैकेंसी को लेकर एक चर्चा चल रही थी पूरे बिहार में। 31,257 सीट पर जो वैकेंसी आने वाली कंप्यूटर शिक्षकों की, इसके लिए तमाम जगहों पर मैंने पता किया कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से यहाँ पर वैकेंसी जो है लागू होगी और किस प्रक्रिया से लोगों का सिलेक्शन जो प्रक्रिया है किस तरह से चलेगी। तो सबसे पहले मैं प्राथमिक शिक्षक निर्देशक से मिलने का कोशिश किया और उनके पीए से मैंने मिला। उसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षक निर्देशक से भी मैंने मिलने का कोशिश किया और उनके पीए से मिला। निदेशक से नहीं मिल पाया इसलिए क्योंकि वो अभी पटना में नहीं है। इसके साथ साथ अभी देखा जाए तो एज क्राइटेरिया को लेकर, इसके साथ साथ योग्यता क्या चाहिए उसको लेकर, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 31,257 सीटों पर यह बहाली आई है। ये बहाली में ऑलरेडी जितने कैंडिडेट हैं वो कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी क्राइटेरिया ये है कि जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं उन लोगों के लिए भी यह बहाली में मौका मिलेगा। अगर आपके पास 6 महीना का कोर्स है या तो किसी प्रकार के कंप्यूटर का कोर्स आप किए हैं, आपके पास है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक प्रक्रिया आपको पता होगा कि एज क्राइटेरिया क्या होगी। हर चीज़ को मैं बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को स्किप करके आप आगे मत जाइएगा, हर एक प्रक्रिया को सुनिएगा और देखिएगा। सबसे बड़ी समस्या एक बात आ रही है समझ में कि आखिर अप्लाई करेगा कौन। तो अप्लाई जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से लेकर साइंस सेक्शन से लेकर मैथ सेक्शन से लेकर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएशन किए पूरे इंडिया से या इंडिया में कहीं पर आप हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकता है। 6 मंथ का मिनिमम आपको अगर कंप्यूटर का कोई कोर्स होगा तो आप उसको अपना कर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो डिग्री खरीदने का प्रचलन हो रहा है। तमाम आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में एक दिन में लोग पीजी कर गया है। एक दिन में लोग पीजी कर गया है, उस तरह से डिग्री भी खरीदा है। पता नहीं अब आगे की प्रक्रिया क्या है, लेकिन ऐसा मैंने देखा। बहुत सारे लोगों से निकाले भी गए थे, उन लोगों को मैंने देखा, ऑब्जर्व भी किया, इसलिए मैं इस बात को बोला। लेकिन इस प्रक्रिया में ऑलरेडी जैसे पहले बीपीएससी के आधार पर यह बहाली चल रही थी, बीपीएससी जिस तरह से एग्जामिनेशन टीआरई 1, टीआरई 2 लिया, टीआरई 3 लिया, उस तरह से प्रक्रिया भाग लेने वाली नहीं है। आपको पता होगा नीतीश जी एक प्रक्रिया लेकर आए थे, नियोजन का जो प्रक्रिया लेकर आए थे, उस प्रक्रिया के अंदर उन्होंने क्या किया था कि नियोजित शिक्षकों को जिस तरह से बहाली किया था, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर शिक्षक 31,257 सीट पर बहाल होंगे। पटना के सचिवालय से ये बहुत बड़ी खबर है और पूरे जितने समाज, शिक्षक समाज के लिए जो बेरोजगार है, 31,000 लोग वो चुने जाएंगे, स्कूल में भेजे जाएंगे। अभी तक देश के आज़ादी के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उससे लेकर 2024 के बीच में बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों की इस तरह की बहाली नहीं आई थी। माध्यमिक शिक्षक में इस बार आई है। आप लोग को अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो आप लोग जो एज क्राइटेरिया है, अभी तक तो 37 साल तक हर एक जनरल में दिया गया है। एज क्राइटेरिया के बारे में कोई बताया नहीं है कि अभी कितना आएगा, लेकिन हो सके तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तब आपको मिलेगा कि आगे क्या क्या प्रक्रिया होगी। इस तरह से देखिए, अभी जो भी क्वेश्चन है, जितने सारे लोगों का क्वेश्चन है, किस तरह से प्रक्रिया आएगी, किस तरह से बहाली होगी, क्या इसका क्राइटेरिया के साथ हमारी ज्वाइनिंग तक किस तरह से जाएगी प्रोसेस, उस प्रोसेस के ऊपर भी चर्चा होगा। और माध्यमिक शिक्षक निर्देशक और प्राथमिक शिक्षा निर्देशक जो भी रहेंगे, जो भी बातें रहेगी उस बातों को किया जाएगा। लेकिन ये शिक्षक नियोजित शिक्षक की तरह रहेगा। आगे चलकर सरकार इसको जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को मानदेय दे दिया, सरकारी कर्मचारी बना दिया, उस तरह से आपको भी आगे चलकर हो सके तो सरकार बना दी फ्यूचर में। क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन आती है तब अपने अपने बातों को शिक्षक नेता के द्वारा रखा जाता है। आगे चलकर शायद आपको भी सरकारी कर्मचारी बनने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन एक चीज है कि बिहार में रोजगार की जो भरमार चल रही है, इसमें 31,257 सीट अलग है और 28,000 जो शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक की बहाली है वो बीपीएससी के द्वारा अलग ली जाएगी। यानी लगभग 50,000 से ऊपर शिक्षकों की बहाली होगी। ये बहाली माध्यमिक स्कूल के लिए था और 28,000 जो शिक्षक आएंगे वो प्राथमिक स्कूल के लिए रहेगा। और 28,000 अभी तत्काल समान प्रशासन विभाग के पास ये नहीं गया है, लेकिन ये 31,000 वाली जो चर्चा है अभी लगातार चल रही है और फरवरी तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, रोस्टर भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग आज से तैयारी शुरू कर दीजिए और तैयारी के लिए जो आपको उपयोगी लगता है, जो बेसिक चीज पढ़ना है, जैसे विजुअल बेसिक हो गया कंप्यूटर में, सी हो गया, C++ होगा, छोटा छोटा जो भी चीज होता है चैप्टर का जानकारी जो भी लेना है, जो एक शिक्षक के को पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। एसएससी लेवल का भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म गिरेगा। कम से कम 50 लाख फॉर्म इसलिए गिरेगा क्योंकि पूरे देश से लोग आएंगे, जो ग्रेजुएशन किए हैं वो लोग आएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिए, पूछिए उसको और कोशिश करेंगे हर एक समस्या का समाधान ढूंढे
और सचिवालय से आपको न्यूज़ लेकर वो दे। विशेष कैमरा पर्सन शंभू जी के साथ मैं सचिवालय में खड़ा था, आज आप लोगों को खबर दिखाने का प्रयास किया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन एक लाइक जरूर बनता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, ना इतना संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए आपका एक सब्सक्राइब अगर 3 सेकंड मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।